Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुरानी वीडियोस की लिंक डाल दी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसके लिंक पर क्लिक करिए, आप उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। इसको समझते हैं और ये पेपर की पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर बच्चों? देखिए fx इक्वल्स टू आपको दे रखा है mod x अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल्स टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू mod x अपॉन x है। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है कह रहा है, मतलब अब वो 0 से कम भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, दोनों केस के लिए फंक्शन यही है। क्लियर? देखो बच्चों, LHL और RHL में तो फंक्शन यही है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन अलग डिफाइंड है। यानी x इक्वल्स टू 0 पर जब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे, LHL RHL, और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो x इक्वल्स टू 0 तो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपने सेकंड डेफिनेशन का यूज करना होगा। लेकिन क्या होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और क्या होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी? अब इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले mod x को समझते हैं। mod x क्या होता है मैंने अब भी आपको समझाया। mod की वैल्यू तो mod के अंदर जो भी नंबर है उसका mod लेके तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। mod फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो हमको मालूम है, ठीक। लेकिन mod के अंदर ये x जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। कैसे? mod -3 है वो भी 3 ही होगा, mod 3 है वो भी 3 होगा, लेकिन mod के अंदर वो कभी -3 भी हो सकता है, कभी +3 भी हो सकता है। मॉड के अंदर नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। यानी मॉड के अंदर जो ये x है वो नेगेटिव x भी हो सकता है और पॉजिटिव x भी। नेगेटिव x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। आ गई ना बात समझ में? और पॉजिटिव x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। क्लियर? ये डेफिनेशन में इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये चेक करना चाहेंगे कि क्या होगा जब फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, उस पर फंक्शन कंटीन्यूअस आएगा या डिसकंटीन्यूअस आएगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो बच्चों फंक्शन यही होगा, mod x अपॉन x। क्लियर? x की वैल्यू जब 0 से बड़ी यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, चाहे वो 0 से बड़ी है चाहे वो 0 से छोटी है, फंक्शन यही डिफाइंड है। आ गई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, अब फंक्शन ये है जब आप ले रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। मैं खाली समझा रहा हूं, यहां लिखेंगे नहीं, इतना लिखेंगे तो हम खाली शॉर्ट में, ठीक। लेकिन कैसे हुआ ये समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आना चाहिए। ये जो लिखना है अपने मन से लिखना है, कहीं से उतारना नहीं है। क्लियर बच्चों? देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी क्या होगा? जब x की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी होगी, कोई भी वैल्यू रख दो यहां पर, ये mod x हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो ये जो mod के अंदर जो x है उसकी डेफिनेशन क्या है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो mod x किसके बराबर होगा? x के बराबर। तो mod x को आपने क्या रख दिया? x रख दिया। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अपॉन में कितना है? x। अब आप x की जगह में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख लो। 3 रख लेते हैं, 3 अपॉन 3 कितना आ गया? 1। 4 रख दो, 4 अपॉन 4 कितना आ गया? 1। c रख दो, c अपॉन c कितना आ गया? 1। यानी फंक्शन की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। x की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी रखोगे तो फंक्शन की केवल एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, चाहे वो x इक्वल टू 100 रखो, चाहे x इक्वल टू 1 लाख रखो, कोई भी रियल नंबर रख लो, x की एक ही जो फंक्शन की है वो एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी? 1। यानी फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मतलब फिक्स वैल्यू है उसकी, बदल ही नहीं रही है। x की जगह में कुछ भी रख दे रहे हो, फंक्शन एक ही है, एक ही फंक्शन की वैल्यू एक ही निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है? 1। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन तो बच्चों हमेशा ही कंटीन्यूअस होते हैं, क्योंकि वो x की उस वैल्यू पर भी डिफाइंड होगी।
जिस पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी और वो दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। अब क्या होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ये रफली समझा रहा हूं क्योंकि यहां हमने इतना देखना नहीं है, हम इसको बस लिख देंगे यहां पर। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, देखिए बच्चों, तो फंक्शन तो यही है ना, मॉड x अपॉन x, फंक्शन तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है, मॉड x अपॉन x। अब देखिए मैं कह रहा हूं क्या होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड x की वैल्यू कितनी है, माइनस x, मतलब इस मॉड x की जगह में आप कितना रख देंगे, माइनस x अपॉन कितना, x। अब आप x की जगह में -1 रखो तो कितना आएगा, देखो -1 अपॉन -1, आ रही है बात समझ में। देखो माइनस x की जगह में आपने -1 रखा, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन -1 कितना निकल के आया, -1। आप x इक्वल्स को -4 रख दो, x की जगह में -4 रख दो, कितना आएगा, माइनस बाहर से है, x की जगह में -4, नीचे भी -4, माइनस माइनस प्लस यानी 4 अपॉन -4 यानी कितना, -1। यानी x की वैल्यू जब आप 0 से छोटी रखते हो तो भी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, यानी x की वैल्यू जब 0 से छोटी रखोगे तो हर x की वैल्यू 0 से छोटी होने पर भी फंक्शन एक ही वैल्यू दे रहा है, कितना, -1, यानी फंक्शन इसमें भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी x इक्वल टू -4 में चेक करा, फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल ही आएंगे, यानी फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो फंक्शन कांस्टेंट आ रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर बच्चों, तो लिख दिया, देखिए, वी नो दैट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 द गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट। जो दिए गए फंक्शन है वो कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, कुछ भी रख दो आप, x की अलग अलग वैल्यू रख दो, लेकिन फंक्शन की एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, पॉजिटिव में 1 और नेगेटिव में -1। क्लियर बच्चों, यानी और विच इज डिफाइंड, और जो कि डिफाइंड है, 1 भी डिफाइंड है, -1 भी डिफाइंड है, और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, 1 भी जो है फाइनाइट आ रहा है और -1 भी फाइनाइट आ रहा है, यानी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इट्स मीन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -0। इसका मतलब है दिया गया फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर और 0 से छोटी होने पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों, अब लेकिन हमने तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है, तो अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है वो केवल एक पॉइंट डिसाइड करेगा, और वो क्या करेगा, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। x इक्वल्स टू 0 पर तो ये है, लेकिन उसकी LHL पर फंक्शन ये है और RHL पर भी फंक्शन ये है, यानी LHL RHL पर अलग फंक्शन डिफाइंड है और x इक्वल्स टू 0 पर अलग फंक्शन डिफाइंड है। जब भी ऐसा होगा, जिस पॉइंट में आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उसकी LHL में या RHL में या खुद उस x की उस वैल्यू पर फंक्शन अलग अलग डिफाइंड हो, तो आप कंटिन्यूटी की सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे, LHL RHL और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। अगर तीनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, नहीं आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, अब देखते हैं बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ के इसको पूरा करते हैं, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है इसको समझते हैं। नाउ एट x इक्वल्स टू 0, अब हम x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। क्लियर, LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी जब x की वैल्यू 0 से कम है, यानी जब x की वैल्यू 0 नहीं है, यही तो है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, यही है फंक्शन, यही डिफाइंड है। आ गई ना बात समझ में, 0 नहीं है मतलब 0 से कम भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी, दोनों केस में फंक्शन यही डिफाइंड है। ये मॉड की वजह से डेफिनेशन बदल जा रही है बस। क्लियर बच्चों, तो x टेंड्स टू 0 माइनस में जो फंक्शन fx है वो कितना है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x अपॉन x। क्लियर, अब देखिए लिमिट x की जगह में आप 0 माइनस ही रहने देना अभी। अब देखिए ध्यान से, मॉड x की वैल्यू 0 से क्या है, कम, 0 माइनस है ना, x की वैल्यू 0 से कम है, तो देखो मॉड x कैसे डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड x की जगह में क्या रख दोगे, -x। क्लियर, तो इस मॉड x की जगह में आपने क्या रख दिया, -x अपॉन कितना, x।
क्लियर बच्चों, कहां से आया -x, समझ में आया ना। अब देखिए x की जगह में 0 माइनस है, अब x की जगह में कितना रख दोगे 0 माइनस h, x की जगह में कितना रख दिया जाएगा 0 माइनस h, तो लिमिट किसकी आ जाएगी h की, और h की लिमिट किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। कैसे होती है वो मैंने बताया है, ठीक। माइनस x की जगह में आपने रख दिया 0 माइनस h, नीचे भी x की जगह में आपने रख दिया 0 माइनस h। क्लियर। अब देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी h टेंस टू 0 में आप चेक कर रहे हो तो सीधे h टेंस टू 0 अभी मैं रख नहीं रहा हूं, क्योंकि तब तक आप इस डायरेक्ट लिमिट नहीं रखोगे जब तक कि आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दिन जब मैंने थ्योरी दी थी मैंने ये चीज आपको समझाई थी। 0 माइनस h कितना, माइनस h माइनस माइनस प्लस h, यानी बाहर से माइनस है, 0 माइनस h कितना माइनस h, ये 0 माइनस h कितना माइनस h। क्लियर बच्चों। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस यानी h अपॉन माइनस h, यानी h से h कैंसिल, कितना आ गया -1, यानी अब वो जो फंक्शन है वो h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो लिमिट किसकी रखोगे, h से h क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा -1। अब क्या ये फंक्शन जो ये आया है कांस्टेंट -1 निकल के आया है, क्या ये h पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो अगर आप इसमें h टेंस टू 0 भी रख दोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी -1 ही रहेगी। याद रखना लिमिट तब तक नहीं रखनी है जब तक कि आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तब डायरेक्ट लिमिट रखिए, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों, ठीक। तो देखो h से h कैंसिल हो गया, कितना आया -1, क्योंकि ये h -1 h पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो h टेंस टू 0 भी रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 निकल के आएगी। LHL समझ में आ गया। RHL देखिए बच्चों, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी बड़ी होगी। जब x की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी होगी तो भी तो फंक्शन यही है, तो भी तो फंक्शन यही डिफाइंड है, कितना मॉड x अपॉन x, तो भी फंक्शन आपका यही डिफाइंड है मॉड x अपॉन x। देखो LHL के लिए भी फंक्शन यही है, RHL के लिए भी फंक्शन यही है मॉड x अपॉन x। अब आपने क्या रखना है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी x की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड x कितना है बच्चों x है, मॉड x की वैल्यू कितनी है x है, तो आपने इसकी जगह में कितना रख दिया x रख दिया, अपॉन में भी x ही है। तो देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस को बदल दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया, यानी x की जगह में क्या रख दोगे 0 प्लस h, 0 प्लस h, अपॉन में भी कितना 0 प्लस h। आ गई ना बात समझ में। देखिए h टेंस टू कितना 0, x की जगह में 0 प्लस h, नीचे भी क्या 0 प्लस h। अब देखिए बच्चों 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h कितना h अपॉन h, h से h कैंसिल, कितना आ गया 1, क्योंकि अब 1 h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो h टेंस टू 0 भी रखने पर वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। क्लियर, कोई डाउट। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश कर सकता हूं। अब देखिए बच्चों, अगर ये मॉड x ही लेते, ये डेफिनेशन का यूज नहीं करते तो क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आता। देखिए यहां पर मॉड x की जगह में मॉड x ही रहने देते, रख दिया, इसकी जगह में 0 माइनस h कर देते, माइनस h का मॉड क्या प्लस h आ जाता, लेकिन अपॉन में तो -0 माइनस h ही रहता, h अपॉन माइनस h कैंसिल करता तो कितना -1 तो आता, तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, यानी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर, LHL और RHL अलग अलग आ रहा है, ये -1 आ रहा है और ये नीचे +1 आ रहा है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 0 ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो नीचे से क्या लिखोगे, लिख लेंगे, या चलो लिख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे, इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा।
देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, वी हैव LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अब LHL और RHL आपस में बराबर ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है यानी द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी दिया गया जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है, वो कुछ अलग नहीं पूछ रहा। इतना समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक, यानी डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट निकालना था वो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, डिसकंटिन्यूटी का जो भी पॉइंट निकालना था वो पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, fx इक्वल्स टू x अपॉन मॉड x इफ x इज लेस देन 0, -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसमें भी यही केस अराइज होगा। क्या? इसको भी समझते हैं। ठीक, इसमें भी सिंपल, जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इसमें भी करेंगे। अब देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, पहले की लाइन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही उतरेगा। क्या? अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी उसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है ना। क्लियर? -1, -2, -3 कुछ भी है, फंक्शन ये डिफाइंड है। ठीक, देखो x अपॉन मॉड x। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड x की वैल्यू देखो, ये x -x भी हो सकता है, प्लस x भी। -x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और प्लस x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, और इससे पहली वाली वीडियो में भी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है बच्चों? अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या होगा, ये है फंक्शन x अपॉन मॉड x, यानी अब वो कुछ भी रखो आप, -10 रख दो। देखो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, x मॉड x, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड x की वैल्यू क्या है, -x, तो ये रख दिया। क्लियर? अब देखिए x की जगह में आप क्या रख रहे हो, -10, 0 से छोटा ना, कोई भी वैल्यू रख दो, 0 से छोटा, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो। x की जगह में हमने -10 रख दिया, तो x की जगह में -10, नीचे माइनस, x की जगह में -10। देखो माइनस माइनस +10, यानी -10 अपॉन 10, यानी कितना आ गया बच्चों, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया, -1। ठीक, अब x की जगह में आप -100 रखो, वो भी कितना आएगा, -1। आप x की जगह में -200 रखो, वो भी कितना आएगा, -1। यानी x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, डिफाइंड भी होते हैं, और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, यानी कंटिन्यूअस होंगे। क्लियर? इससे पहले वाले में लिखवा रखा है, सेम वैसे ही लिखना। सिमिलरली x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है उसके लिए तो फंक्शन है ही कांस्टेंट, कितना, -1। यानी अब x की वैल्यू आप 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखो, चाहे वो 100 रखो, चाहे 1 लाख रखो, वो हमेशा कितना आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कितना है, कांस्टेंट है, कितना, -1, यानी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, x इज लेस देन 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और ग्रेटर देन 0 में भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कैसे लिखना है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा था वैसे ही आपने इसको उतार देना है। समझ में आ गया होगा ना बच्चों? अब बढ़ते हैं कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0 पर। हम अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे बच्चों, x इक्वल्स टू 0 पर। x इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्या इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, x इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे। देखो बच्चों, पहले हम x इक्वल्स टू 0 पर fx देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। देखो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1, तो -1 आप इसमें x की जगह में 0 रख दीजिए, कितना आ गया, f0 कितना आ गया, -1। क्लियर? ठीक, अब आप निकालिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यानी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, x की वैल्यू किस पे चेक करो, 0 से कम हो, x टेंड्स टू 0 माइनस।
जब x की वैल्यू 0 से कम है बच्चों, देखो x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन क्या है, x अपॉन मॉड x। तो फंक्शन की जगह में हमने क्या रख दिया, x अपॉन मॉड x। तो देखिए LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखो x तो ठीक है ऊपर, ये मॉड x, अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो मॉड x क्या कहता है, क्या है, मॉड x बराबर माइनस x। यानी मॉड x की डेफिनेशन कहती है जब x की वैल्यू 0 से बराबर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस x, आएगा तो पॉजिटिव ही। क्लियर बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका माइनस x। तो इस मॉड x की जगह में आप कितना रख देंगे, माइनस x। कैसे रखते हैं बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो देखिए माइनस x आ गया, ठीक। अब देखिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये है ना। अब लिमिट 0 x की जगह में कितना रख देंगे, 0 माइनस h। तो यहां लिमिट भी किसकी आ जाएगी, h की, h टेंड्स टू 0। x की जगह में कितना रख दोगे, 0 माइनस h, माइनस इस x की जगह में भी कितना रख दोगे, 0 माइनस h। क्लियर बच्चों। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कितना, माइनस h, बाहर से माइनस, ये 0 माइनस h कितना, माइनस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h, माइनस माइनस प्लस h, h से h कैंसिल, कितना आ गया, -1, जो कांस्टेंट निकल के आ गया। यानी h टेंड्स टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी रहनी है, -1। तो लिमिट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई ना वास्तव में, माइनस h अपॉन h कितना आ गया, -1। तो LHL निकल के आ गया, ठीक। अब क्या निकालते हैं, RHL। RHL कैसे निकलता है आपको मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन कितना है, -1। यानी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो h में बदलना ही क्यों है, क्योंकि इसमें x ही नहीं है तो ये h में भी डिपेंड क्यों करेगी। आ गई ना बात में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1, यानी यहां पर x नहीं है, ये लिमिट x पे डिपेंड नहीं कर रही है तो ये h में भी डिपेंड नहीं करेगी। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, -1। यानी x की जगह, h की जगह में आप कुछ भी रख दो, क्योंकि ये x का ही फंक्शन नहीं है तो ये h का भी नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी जितना ये फंक्शन दिया है, कितना, -1। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए LHL भी -1, RHL भी -1 और F0 भी -1। यानी क्या, दैट इंप्लाइज दैट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0। देखो LHL भी, RHL भी और F0 भी तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। यानी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यानी ये जो दिया गया फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पर भी क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। क्लियर, यानी 0 से बड़े में भी कंटिन्यूअस था, 0 से छोटे में भी कंटिन्यूअस है, और जब x की वैल्यू 0 है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो क्या, देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, यानी इस फंक्शन के कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं 9th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, जो ये आपका 10th, 11th और 12th क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको 5th और 6th क्वेश्चन समझाया था, 5th और 6th क्वेश्चन जैसे समझाए थे वैसे ही ये 10th, 11th और 12th क्वेश्चन है। 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन है। आपको 5वां और 6ठा क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से बच्चों देखेंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे क्योंकि 10th, 11th और 12th सेम 5 और 6 की तरह है। तो अब हम 13 क्वेश्चन को अगली वीडियो से देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।